नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज 9 जनवरी है, नए साल 9 जनवरी 2026 की ये 9वीं तिथि है। 9 जनवरी आज भारतीय प्रवासी दिवस है। प्रवासी दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में जब 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उस दिवस को यादगार बनाने के लिए, उन चीज़ों को याद करने के लिए जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए किया, भारत के लोगों के लिए किया, इसलिए आज जो है भारतीय प्रवासी दिवस है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस। यह एक महत्वपूर्ण दिवस है, सिर्फ इसलिए नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उस दिन दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, भारत वापस लौटे थे, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर भारतीय का जो यह चिंतन है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, पूरी वसुधा के लोग हमारा परिवार है, हम उसके अंग हैं, वो हमारे अंग हैं। फिर किसी से वैमनस्य क्या, किसी से द्वेष क्या, किसी से घृणा क्या, यह बातें इन चीज़ों से स्पष्ट होती हैं। हम सभी जानते हैं कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में जो है, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ कोई न कोई भारतीय नहीं जाता हो या नहीं रहता हो। दुनिया का हर एक देश ऐसा है जहाँ कोई न कोई भारतीय रोजगार के लिए, व्यापार के लिए रहता है, या वहाँ की नागरिकता में जीता है, या वहाँ का नागरिक हो रखे हैं। यह है भारत विश्व में जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, पुरातन लोकतांत्रिक देश रहा है, लोकतंत्र की जननी भारत भूमि है, और सबसे पहले विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की सीख देने वाला, सारी दुनिया के लोगों को अपना बंधुत्व मानने वाला, भाई मानने वाला, यह भारत भूमि ही है। यहीं के लोगों ने सबसे पहले वह चिंतन दिया जिसने पूरी दुनिया के लोगों को जो है भारत की ओर देखने के लिए विवश किया। विवश ही नहीं किया, बल्कि वो लोग जो हैं भारतीय चिंतन के को जानने के लिए यहाँ पर जो है आते भी हैं। भारत की संस्कृति को सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत लोग यहाँ पे बस भी जाते हैं। यह हमारे लिए जो है गर्व का विषय है कि हम आज भी जो हैं अहिंसा के पुजारी हैं, पूरी वसुधा के लिए जो है वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन करते हैं, धम्म मंगल का चिंतन करते हैं। युद्ध की जगह जो है युद्ध भेरी बजाने की जगह हम धम्म भेरी बजाते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजो खरो वेति गन्नालो जुषेशाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले, हमारा चिंतन उदार है पूरी दुनिया के प्रति। भले ही जब भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के प्रति और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उनके प्रति हमारा चिंतन कैसा है, इस पे हमको सोचना पड़ेगा। वो भी हमारे हिस्से रहे हैं, पहले भी थे, आज भी वो हमारा हिस्सा होना चाहिए, आज भी वो हमारे बंधु होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा अफगानिस्तान, वो भी हमारे बंधु हैं, तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। एक समय था जब पूरा एशिया जो है पाटलिपुत्र से नियंत्रित होता था, पाटलिपुत्र से जो है के विचारों से जो है चलती थी। आज ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अहिंसा हमारा मूल है, लोकतंत्र, गणतंत्र हमारा मूल है, हमारी जड़ में है, हमारे खून में बसा हुआ है।
तो इसलिए इन चीज़ों के प्रति भी चिंतन होनी चाहिए। आज हम सभी देख रहे हैं कई देश जो है युद्धग्रस्त हो रखे हैं। अमेरिका के द्वारा किया हुआ जो है अभी हमने देखा कि वेनेजुएला के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने इराक में भी इस तरह की गतिविधियां की। बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो विचलित करती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और उस समय रंगभेद की नीति का वो शिकार भी हुए और उन्होंने जो प्रण किया उससे दक्षिण अफ्रीका आज भी जो है बापू की दी हुई सीख को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत को भी इस विषय में चिंतन करना है। भारत बारंबार इस बात को दोहराता है और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में जो है मनाने का कार्य किया है और पूरे विश्व में वो मनाया जाता है। लोग इस बारे में चिंतन करते हैं कि हिंसा मनुष्य क्या हिंसा ही करता रहेगा कि कभी अहिंसक भी होगा? क्या विश्व में कभी मनुष्य अहिंसक था? लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा है कि एशिया में भगवान बुद्ध के कालखंड के बाद जो है ऐसा रहा है। सम्राट अशोक को हम देखते हैं। कलिंग युग के बाद सम्राट अशोक की जो धम्म भेरी थी, जो धम्म मंगल की भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वो लेकर के चले और उन्होंने अपना सारा परिवार जो है इस कार्य में लगा दिया जगत कल्याण के खातिर। अपनी पुत्री संगमिता को, अपने पुत्र महिंद को श्रीलंका के लोगों के उत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए सिंहल द्वीप भेजा। बहुत सारे धम्म महामात्यों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा। अपने समय में भगवान बुद्ध ने काशी के ऋषिपत्तन सा मिगदाओं में जो धम्मचक्र चलाया था, उस समय भी उन्होंने यही कहा था, चरत भिक्खवे चारिकाम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह चीज़ें हैं, यह हमारा मूल है। हम इसे भी अलग नहीं हो सकते, हम अलग नहीं हो सकते। और मेरा चिंतन यही है, विश्व के सब लोगों का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो, प्रकृति का हम संरक्षण कर सकें, प्रकृति के साथ चल सकें, तभी मनुष्य का कल्याण है। और जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, जो युद्धग्रस्त देश हैं, वो भी इस बारे में चिंतन करें। हिंसा से वो क्या पाने वाले हैं? हमने 2 विश्व युद्धों को दुनिया ने देखा है। चाहे उनका मंतव्य कुछ भी रहा हो, लेकिन 2 विश्व युद्धों में विश्व ने जो है बहुत चीज़ें खोई हैं, पाया कुछ नहीं है। इसलिए आज जो है यूरोपीय संघ बना के चलता है और इसी प्रकार जो है एशिया में भी एक एशिया संघ बनना चाहिए, ताकि एशिया के सभी देश, वो देश जो एक दूसरे से अलग हुए या एक दूसरे से किसी प्रकार जो है विवाद रखते हैं, वो आपस में जो है साथ लेकर मिलकर चले, एक दूसरे का उत्थान करें, साथ साथ खुद का उत्थान करें। यही मानवता का कल्याणकारी भाव होगा। और महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में यही करके दिखाया, लोगों को जागरूक किया। वो डरपोक लोग जो अभी अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं होते थे, पुलिस के साथ देख कर ही जो छुप जाते थे, वो महिलाएं जो घर में खाना पकाती रहती थी, वो महिलाएं भी घर से निकल आईं। वो पुरुष जो डरते थे वो भी जो है बाहर निकल आए। उन्होंने भी जो है लोगों महात्मा गांधी के साथ, गांधी जी ने जो है महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को जो है इतना जागरूक किया कि उन लोगों ने जो है देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने का प्रण भी लिया। बहुत सारे ऐसे इतिहास में हैं जिनका नाम जो हम देख सकते हैं। दुर्भाग्य बस इतना ही रहा कि यह देश विखंडित हुआ। अंग्रेजों ने भारत से बहुत सारी चीज़ें लूटी और जाते जाते भारत को विखंडित कर गए, खंडित कर गए, तोड़ गए, जो उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए था। और इन चीज़ों पे हम लोग फिर से चिंतन करें। और वर्तमान में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं भारत में, उस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अभी कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज जो वैष्णो देवी संस्था की ओर से चलाई जाती थी, और वहाँ पे जो है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई वह सरकार के द्वारा। यह जो है चिंतनीय विषय है कि अगर हम भाईचारा और संप्रभुता
धर्म के प्रति समभाव अपने ही देश में नहीं रख पाएंगे तो हम दुनिया को क्या संदेश दे पाएंगे। आज विश्व प्रवासी दिवस है, भारतीय प्रवासी दिवस। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हम अगर दुनिया को यह संदेश देते हैं भाईचारे का, बंधुत्व का, धार्मिक समभाव का, तो भारत में भी इस तरह की चीज़ें दिखनी चाहिए। बांग्लादेश में कोई घटना होती है उसके बारे में भारत में लोग हल्ला मचाते हैं, पाकिस्तान में कुछ घटनाएं होती हैं उसके लिए हमारे देश में भी हल्ला मचता है। तो यहाँ पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि उनके देश में सभी धर्मों के प्रति समभाव रहे। बांग्लादेश के जो है लोग उनको सोचना चाहिए कि उनके देश में समभाव रहे। हर देश को अपने देश के प्रति चिंतन करना चाहिए। और अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, संपूर्ण वसुधा की चिंता है, सभी मानव की चिंता है, तो फिर उसके लिए जो है हमें इस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, धार्मिक समभाव को जो है अग्रसर रखना चाहिए। और अहिंसा की जो है, अहिंसा की जो चिंतन है, हमारा लोकतंत्र का जो चिंतन है उसको जो सर्वोपरि रखना चाहिए। तभी जो हम दुनिया को ये समझा सकेंगे और तभी जो है मनुष्य का कल्याण, जगत का कल्याण हो सकेगा। अन्यथा आदि मानवों की तरह हम भी हिंसक बने रहेंगे और हमारा जीवन जो इसी प्रकार कटता चला जाएगा। हम आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। मानव आते गए चलते गए, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो मनुष्य का लगा ही हुआ है। कोई संसार में अमर होकर नहीं आया है और न ही कोई अमर है। तो जब कोई अमर ही नहीं है तो फिर संग्रह किसके लिए किया जाए। और जब मनुष्य अमर ही नहीं है तो फिर यह बटोरना क्या, बांटते चलो खुले हाथ। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, तो फिर समेट करके रख करके क्या करना है। दुनिया ने, संसार को जो है भगवान बुद्ध ने जो चीज़ दी है, भगवान बुद्ध का जो यह चिंतन है, उस महापुरुष का यह चिंतन जिसे लेकर के जो है महात्मा गांधी आगे बढ़े, उन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे मनुष्य का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो। देश का कल्याण हो तो जगत का कल्याण होगा। और एशिया के संघ के बारे में भी जो है एशिया के सभी देशों को चिंतन करना चाहिए और इस प्रकार का जो है एक समूह जो है अवश्य बनाना चाहिए, ताकि जिस प्रकार यूरोपीय संघ आपस में युद्ध नहीं करते, उसी प्रकार जो है एशिया के संघ बन जाने पर एशिया के देश भी आपस में मनमुटाव नहीं करेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे। छोटी मोटी बातें अगर होंगी भी तो वह लोकतांत्रिक तरीके से, चर्चा से, व्यवहारिक दृष्टि से बैठकर विचार कर जो है खत्म किया जा सकता है। लेकिन युद्ध से किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता है और ना ही किसी को जो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। इसे आइए हम लोग धम्म मंगल की बात करें, धम्म भेरी की बात करें, युद्ध भेरी की बात ना करें, हिंसा की बात ना करें, अहिंसा की बात करें। आज प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि हम सभी इस चीज़ों पे चिंतन करें और धार्मिक समभाव को लेकर के चलें, ताकि अगर हम आपस में ही वैमनस्य रखेंगे, घृणा रखेंगे, तो फिर संसार में हम दूसरे को संदेश क्या दे पाएंगे। तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना का क्या होगा। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।